इस नंबर को देख रणवीर के फेस एक्सप्रेशन डार्क हो गए। रणवीर ने अपनी गाड़ी साइड में रोकी और अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर फ़ोन रिसीव कर लिया। जिंदगी रास नहीं आ रही क्या खन्ना जो बार बार अपनी मौत को बुलावा भेज रहा है, रणवीर ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा। अब कौन किसकी बनेगा ये तो वक्त बताएगा। तूने किंग की कुर्सी हथिया ली, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी मनमानी करेगा, खन्ना ने गुस्से में कहा। मैं जब किंग नहीं बना था तब भी अपने मन की करता था, तो आज कौन सा कुछ नया कर दिया मैंने। वैसे तुझे याद ही होगा 1 साल पहले मैंने ही तेरे मुंबई वाले बिजनेस को टेकओवर किया था। याद है कि भूल गया कैसे मैंने तेरी लंका में आग लगाई थी। फिर हंसते हुए कहा, उस वक्त तो मैं अंडरवर्ल्ड किंग बना ही नहीं था। रणवीर की बात सुनकर खन्ना के तो तन बदन में आग लग गई। अब आगे क्यों खन्ना, सच सुनना अच्छा नहीं लगा। वैसे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तू मुझसे मिलने के लिए बड़ा बेचैन हो रहा है। चल बता कहाँ आना है, रणवीर ने एक डेविल हंसी के साथ कहा। दूसरी तरफ से खन्ना जो पहले ही जला भुना हुआ बैठा था, उसने रणवीर को मिलने की जगह बताकर फोन काट दिया और गुस्से से बोला, बहुत घमंड है ना तुझे तेरे पैसे और पावर का। तो रणवीर रॉय कपूर, आज तुझे ना तेरा पैसा बचा पाएगा और ना ही तेरी पावर। आज तू खुद मौत के मुंह में चलकर आएगा, कहकर वो शैतानों की तरह हंसने लगा। दूसरी तरफ से खन्ना का फोन कट जाने से रणवीर ने एक नज़र अपने फोन को देखा और फिर उसे अपने बगल वाली सीट पर फेंक दिया और डेविल स्माइल के साथ कहा, खन्ना बहुत जी लिया तू, अब तेरा मरने का दिन आ ही गया। आई एम कमिंग कहने के साथ ही उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड से वहां से चला गया। रणवीर अपने विला में पहुंचा। पहले उसने शावर लिया और अपने कपड़े चेंज किए। रणवीर ने ब्लैक शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक पेंट पहनी हुई थी और इसमें उसका किलर लुक बहुत ही हॉट लग रहा था। फिर रणवीर ने अपने बेड साइड रखी ड्रॉअर से एक गन निकाली और उसे अपनी पेंट के पीछे की तरफ कमर में लगा लिया। उसके बाद वो अपने सीक्रेट रूम में गया और करीब 10 मिनट बाद वहां से बाहर आया। बाहर आकर उसने रुद्र को फोन किया और दूसरी तरफ से फोन पिक होते ही कहा, अगर तुम्हारा हनीमून खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम पर भी ध्यान दे दो, मुझे अगले 10 मिनट में हाईवे पर मिलो, कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रणवीर का चेहरा शांत था लेकिन आंखें, इनमें एक शैतानी भाव था। वो अपने विला से बाहर आया और गाड़ी में बैट स्पीड से वहां से निकल गया। रुद्र अपनी गाड़ी से टेक लगाए रणवीर का ही वेट कर रहा था। जैसे ही उसने रणवीर की गाड़ी देखी उसने ड्राइवर से उसकी गाड़ी ले जाने को कहा। रणवीर ने रुद्र के पास गाड़ी रोकी तो रुद्र जल्दी से उसमें बैठ गया। रुद्र के बैठते ही रणवीर ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। रुद्र ने रणवीर से पूछा, ऐसा क्या हो गया कि तूने इतनी जल्दी बुलाया मुझे। रणवीर सिर्फ इतना कहा, खन्ना। रुद्र ने कंफ्यूजन से पूछा, खन्ना कहीं वही तो नहीं जिसके पिल्ले तो तूने कुछ महीने पहले एक डांस बार में ठोक दिया था। रणवीर ने भी हंसते हुए कहा, हाँ वही खन्ना जिसके नशेड़ी बेटे के सर में मैंने 6 की 6 गोलियां ठोक दी थी। फिर उसने आगे कहा, इसीलिए साला खन्ना बौखलाया हुआ है और तहे दिल से मुझसे मिलना चाहता है। चल आज उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं और उसे उसके बेटे से भी मिला देते हैं। कुछ ही देर में वह एक घने जंगल के बीचों बीच पहुंचे। उस जंगल के बीचों बीच में एक बड़ा सा गोदाम था जहां पर 10 से 12 कट्टे कट्टे पहलवान टाइप के लोग काले कपड़ों में पहरा दे रहे थे। उन पहलवानों को देखकर रुद्र ने कहा, खन्ना ने तो अच्छे खासे सांड पाल रखे हैं। रणवीर अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसके ही पीछे रुद्र भी बाहर आ गया। रणवीर को बाहर आता देख उन पहलवानों में से दोनों लोग उसके पास आए और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। वह उनको एक बड़े से हॉल में लेकर गए जहां बीचों बीच सोफे पर खन्ना बैठा हुआ था और अपनी जलती निगाहों से रणवीर को देखे जा रहा था। रणवीर को देख खन्ना लगभग फुफकारते हुए बोला, अगए रणवीर अपनी मौत के मुंह में। इतना तो वादा करता हूं अब तुझे बच के यहां से नहीं जाने दूंगा। खन्ना की बातें सुनकर रणवीर ने अपने दोनों हाथ स्टाइल से अपनी पॉकेट में डाले और सीटी बजाते हुए उसके सामने रखें दूसरे सोफे पर आकर बैठ गया। इस वक्त रणवीर का बैठने का स्टाइल किसी किंग से कम नहीं था और एटीट्यूड उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था।
उसने अपने दोनों हाथ उस सोफे के हत्थे टिका रखे थे और एक पैर पर अपना दूसरा पर रखा हुआ था। रणवीर ने कहा, खन्ना तुझे क्या लगता है कि मैं अपनी मौत के पास आया हूँ? ना खन्ना ना, बल्कि तूने खुद अपनी मौत को अपने पास बुला लिया है। फिर रुद्र ने भी दूसरे सोफे पर बैठते हुए कहा, अच्छा तो ये वही खन्ना है ना जिसके बेटे के दोनों हाथ मैंने तोड़े थे? और हाँ, याद आया, तूने उसकी दोनों टांगें तोड़ी थी। साला बड़ा चिल्ला रहा था। रुद्र की बात सुनकर रणवीर ने हंसते हुए कहा, हाँ, ज्यादा शोर मचा रहा था इसलिए तो 6 की 6 गोलियां उसके भेजे में डाल दी। वहीं शांत पड़ गया। उन दोनों की बातें सुनकर खन्ना गुस्से में आपा खो बैठा। वह खड़े होकर चिल्लाया, जितना दर्द तुम दोनों ने मेरे बच्चे को दिया है ना, उससे 100 गुना ज्यादा मैं तुम दोनों को तड़पाऊंगा। तो रणवीर ने गुस्से से अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए कहा, और जब तेरे उस पिल्ले ने एक 15 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया और उसे बुरी तरह मारकर फेंक दिया तो वह कितना तड़पी होगी? ये सोचा तूने? उस गंदी नाली के कीड़े को तो इससे भी बदतर सजा देनी चाहिए थी। खन्ना ने गुस्से से लगभग पागल होते हुए कहा, रणवीर रॉय कपूर, अपने आसपास नजर डाल। यहाँ जितने भी आदमी हैं ना तुझे पीट पीट कर मार डालेंगे, तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। रणवीर सोफे पर ही बैठा हुआ शांत लहजे में बोला, खन्ना तू सठिया गया है। अपने आसपास देख, ये तेरे नहीं यह सारे मेरे आदमी है। रणवीर की बात सुनकर जहां खन्ना का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, तो वही रुद्र हक्का पक्का होकर रणवीर को देखने लगा और मन में ही सोचा, इसने यह सब कब किया? रणवीर ने रुद्र की तरफ देखा और अपनी आई विंक करते हुए कहा, जब तू अपनी शादी एंजॉय कर रहा था तब। फिर खन्ना ने पागलों की तरह हंसकर कहा, रणवीर, तू एक बार फिर मुझसे जीत गया लेकिन फिर भी तू हारेगा। पता है क्यों? तो सुन। सुना है तेरी शादी होने वाली है ना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से। मैंने अपने कुछ आदमी उसके पीछे लगाए हुए हैं जो बहुत जल्द उसे किडनैप करेंगे उसके बाद उसे एब्रॉड में ले जाकर बेच देंगे। और तू तो समझता होगा ना कि वहां पर खूबसूरत लड़कियों के साथ में क्या क्या होता है। खन्ना की बात सुनकर रणवीर की हाथों की मुट्ठियां गुस्से से कस गई थी उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। खन्ना फिर एक डेविल हंसी के साथ बोला, देखी है मैंने उसकी फोटो सच में यार क्या कमाल की है, एकदम कच्ची कली। मेरा भी बहुत मन था एक बार उसे अपने बिस्तर पर। खन्ना इतना ही बोल पाया था कि रणवीर और रुद्र ने ताबड़तोड़ उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। रणवीर ने तो सारी की सारी गोलियां उसकी भेजे में ही उतार दी थी। तब तक वह गोलियां चलाता रहा जब तक कि उसकी गन पूरी खाली नहीं हो गई। रणवीर का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने खन्ना की डेड बॉडी को लातों से मारना शुरू कर दिया। रणवीर गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माही के बारे में यह सब बोलने की? एक कोई उसे नजरों से भी छुए तो मैं तो उसकी जान ले लूं। तू उसके साथ ऐसा करेगा? साले तेरी औकात क्या है? जान है वो मेरी। माही सिर्फ रणवीर रॉय कपूर की है। तू उसके पीछे एक तो क्या 1000 आदमी लगा दे फिर भी रणवीर रॉय कपूर अपनी माही को किसी को छूना तो दूर उसके आसपास भी नहीं फटकने देगा। रुद्र ने पहले अपने आप को शांत किया, क्योंकि उसे भी बहुत गुस्सा आया था जब खन्ना ने माही के बारे में ऐसा कुछ बोला। फिर उसने रणवीर की तरफ देखा जो अभी भी गुस्से में पागल होकर खन्ना की डेड बॉडी पर लात और घूंसे की बरसात कर रहा था। उसके पूरे हाथ खून से रंग चुके थे, उसके कपड़ों पर भी काफी खून लग चुका था। रुद्र ने आगे बढ़कर रणवीर को पकड़कर खन्ना की डेड बॉडी से दूर किया। लेकिन रणवीर तो आपे से बाहर हो गया था। उसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। रुद्र ने पास खड़े बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और उन सब ने आकर रणवीर को खन्ना की डेड बॉडी से दूर किया। रुद्र ने रणवीर को सोफे पर बैठाते हुए शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, रणवीर, वो मर चुका है। अपने गुस्से को कंट्रोल करो। कुछ नहीं होगा माही को। हम कुछ होने ही नहीं देंगे उसको। तब तक बॉडीगार्ड पानी की बोतल ले आए। रुद्र ने पानी की बोतल से पानी रणवीर के सिर पर डालना शुरू किया ताकि उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हो। रणवीर गुस्से से लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। रुद्र ने आज से पहले रणवीर को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था।
वह खुद हैरान था रणवीर के गुस्से को देखकर। कुछ देर बाद रणवीर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो रुद्र ने उसे पानी पीने के लिए दिया। फिर उसने सभी बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन दिए कि यहाँ से सब कुछ जल्दी साफ करो, और रणवीर को बाहर गाड़ी तक ले आया। रुद्र ने रणवीर को पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर उसने एक नज़र रणवीर को देखा, फिर खुद गाड़ी को ड्राइव करके वहां से निकल गया। गाड़ी एक सुनसान जगह पर जाकर गाड़ी रोकी और फिर रणवीर को देखकर पूछा, रणवीर अब तुम ठीक हो? तो रणवीर ने भी एक गहरी सांस ली और कहा, आई एम फाइन। फिर रुद्र ने एक गहरी सांस ली और सामने देखते हुए कहा, रणवीर, हमें माही की सिक्योरिटी के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि अगर खन्ना ने कहा है तो जरूर उसने कुछ प्लान किया होगा, और माही के साथ हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। रणवीर किसी गहरी सोच में था। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो रुद्र, तुम जल्दी ही माही के पीछे कुछ बॉडीगार्ड लगा दो, उसके घर पर, उसके कॉलेज में, जहां जहां भी माही जाती है। पर इस बात का ध्यान रखना, इस बारे में माही को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। रुद्र में भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है मैं इस काम को आज ही करूंगा। फिर रणवीर ने कहा, मैं तब तक पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे उस आदमी का पता चल जाए, पर एक बार मुझे उस आदमी का पता चल जाए तो ऐसी मौत दूंगा उन्हें कि उनकी रूह भी कांप जाएगी। यह बात रणवीर में दांत पीसते हुए गुस्से से कही। कुछ देर बाद रुद्र ने ड्राइवर को फोन करके अपनी गाड़ी मंगवा ली थी। रुद्र ने ड्राइवर को वापस भेज दिया और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। इस वक्त रात हो चुकी थी। रणवीर की गाड़ी हाईवे पर फुल स्पीड में दौड़ रही थी और रणवीर हाथ में बोतल पकड़े ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखें कुछ तो नशे की वजह से और कुछ गुस्से की वजह से लाल थी। क्योंकि उसे बार बार खन्ना की बातें याद आ रही थी जो उसने माही के लिए कही थी। वह बातें उसका खून जला रही थी। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे और रणवीर की गाड़ी महेश जी के घर के बाहर खड़ी थी। सभी लोग सो चुके थे और रणवीर ने अपना सिर सीट से टिकाया हुआ था और वो तिरछी नजरों से एकटक माही के रूम की विंडो की तरफ देखे जा रहा था। आज उसकी आंखों में अलग ही एहसास थे। आज उसे पहली बार माही के लिए डर लग रहा था, उसे खोने का डर। रुद्र ने रणवीर को पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर उसने एक नज़र रणवीर को देखा, फिर खुद गाड़ी को ड्राइव करके वहां से निकल गया। गाड़ी एक सुनसान जगह पर जाकर गाड़ी रोकी और फिर रणवीर को देखकर पूछा, रणवीर अब तुम ठीक हो? तो रणवीर ने भी एक गहरी सांस ली और कहा, आई एम फाइन। फिर रुद्र ने एक गहरी सांस ली और सामने देखते हुए कहा, रणवीर, हमें माही की सिक्योरिटी के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि अगर खन्ना ने कहा है तो जरूर उसने कुछ प्लान किया होगा, और माही के साथ हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। रणवीर किसी गहरी सोच में था। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो रुद्र, तुम जल्दी ही माही के पीछे कुछ बॉडीगार्ड लगा दो, उसके घर पर, उसके कॉलेज में, जहां जहां भी माही जाती है। पर इस बात का ध्यान रखना, इस बारे में माही को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। रुद्र में भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है मैं इस काम को आज ही करूंगा। फिर रणवीर ने कहा, मैं तब तक पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे उस आदमी का पता चल जाए, पर एक बार मुझे उस आदमी का पता चल जाए तो ऐसी मौत दूंगा उन्हें कि उनकी रूह भी कांप जाएगी। यह बात रणवीर में दांत पीसते हुए गुस्से से कही। कुछ देर बाद रुद्र ने ड्राइवर को फोन करके अपनी गाड़ी मंगवा ली थी। रुद्र ने ड्राइवर को वापस भेज दिया और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। इस वक्त रात हो चुकी थी। रणवीर की गाड़ी हाईवे पर फुल स्पीड में दौड़ रही थी और रणवीर हाथ में बोतल लिए ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखें कुछ तो नशे की वजह से और कुछ गुस्से की वजह से लाल थी। क्योंकि उसे बार बार खन्ना की बातें याद आ रही थी जो उसने माही के लिए कही थी। वह बातें उसका खून जला रही थी। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे और रणवीर की गाड़ी महेश जी के घर के बाहर खड़ी थी। सभी लोग सो चुके थे और रणवीर ने अपना सर सीट से टिकाया हुआ था और वह एकटक माही के रूम की विंडो की तरफ देखे जा रहा था। आज उसकी आंखों में अलग ही एहसास थे। आज उसे पहली बार माही के लिए डर लग रहा था, उसे खोने का डर। अब आगे। आज उसका मन बहुत ज्यादा बेचैन था। उसे सुकून चाहिए था और वह सुकून उसे माही के पास जाकर ही मिल सकता था। कुछ सोचकर रणवीर अपनी गाड़ी से बाहर निकला। बैकग्राउंड म्यूजिक। दिल इबादत कर रहा है।
धड़क ने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन, जिंदगी की शांख से लो, कुछ हसीन पल मैं चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन, दिल इबादत कर रहा है, धड़क ने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन, जिंदगी की शांख से लो, कुछ हसीन पल मैं चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। कुछ देर में बारिश चालू हो गई। रणवीर कुछ देर तो वहीं खड़ा उस बारिश में भीगता रहा। वह बारिश जैसे उसके बेचैन मन को एक ठंडक पहुंचा रही थी। रणवीर अभी भी वहां खड़ा माही के रूम की विंडो को एकटक देखे जा रहा था। जो भी जीतने पल जियो, उन्हें तेरे संग जियो, जो भी कल हो अब मेरा, उसे तेरे संग जियो, जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरो, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलो, दिल इबादत कर रहा है, धड़क ने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। उसे बार बार माही का मासूम चेहरा अपनी आंखों के आगे नजर आ रहा है। आज उसके मन में एक तड़प थी और थी एक बेचैनी। उसने अपने कदम माही के घर की तरफ बढ़ा दिए। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है यह इतना फासला, लम्हे यह फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लूटा, तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मो जान मैं आ, तेरी खुशबू ओढ़ लूं, जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरो, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलो, दिल इबादत कर रहा है, धड़क ने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं तो कहां, तुझसे है मुझे को पाने, यादों के वो नजराने, एक जिन पे हक हो बस मेरा। वही माही सुकून से अपने बेड पर सोई हुई थी। उसके लंबे और खूबसूरत बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। तभी उसे अपने चेहरे पर कुछ गीला सा महसूस हुआ, जैसे कुछ पानी की बूंदें उसके चेहरे को भिगो रही है। माही ने कसम साते हुए अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसकी नज़र रणवीर की नशीली आंखों से मिली वो एकदम से हड़बड़ा गई। इससे पहले कि वह चीखती रणवीर ने अपने हाथों से उसके मुंह को बंद कर दिया। तेरी यादों में रहूं, तेरे ख्वाबों में जगूं, मुझे ढूंढे जब कोई, तेरी आंखों में मिलो, जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरो, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलो, दिल इबादत कर रहा है, धड़क ने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। रणवीर अपनी नशीली आंखों से माही की घबराई हुई आंखों में एक अलग ही एहसास के साथ देख रहा था। इस बीच दोनों ने ही एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। जहां रणवीर की आंखों में एक नशा था माही के लिए, एक जुनून था, एक तड़प थी, वहीं माही की आंखों में सिर्फ और सिर्फ घबराहट और डर था। तभी माही को सुबह का मंजर याद आने लगा। अब उसे बहुत डर लग रहा था कि रणवीर इस वक्त उसके कमरे में क्या कर रहा है। उसे लग रहा था कि रणवीर कहीं फिर से उसके साथ वह सब तो नहीं करने वाला। रणवीर की आंखें इस वक्त नशे से लाल थी और एक टक माही की खूबसूरत आंखों को देखे जा रहा था। उसे माही की आंखों में वो डर भी नजर आ रहा था और वह डर क्यों था इसका कारण रणवीर अच्छे से जानता था। रणवीर ने अपनी बहकती हुई आवाज में उसे शांत कराते हुए कहा, एच डरो मत जान, मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ तुम्हारे पास रहना है। क्योंकि मुझे तुम्हारे पास एक सुकून महसूस होता है और अभी मुझे उस सुकून की जरूरत है जो सिर्फ मुझे तुम्हारे पास ही मिल सकता है। माही को महसूस हो गया था कि रणवीर ने इस वक्त बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी। कुछ इस वजह से भी उसे कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था। माही ने रणवीर का हाथ अपने मुंह से हटाने की बहुत कोशिश की। माही के ऐसे बार बार कोशिश करने से रणवीर की आंखों में एक गुस्से की लहर आई। जिसे देख माही ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। वह समझ गई थी उसका इस तरीके से छूटने के लिए बार बार कोशिश करना रणवीर के गुस्से को बढ़ा सकता है।
जब रणवीर ने देखा कि माही ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया है तो उसने धीरे से अपना हाथ माही के मुंह से हटा दिया। फिर उसे माही के कांपते हुए होंठ नजर आए। माही के होठों का कंपना रणवीर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। रणवीर अब धीरे धीरे माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन माही ने जल्द ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। माही को रणवीर के पास से शराब की बहुत तेज गंध आ रही थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझको दे, तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने। क्यों है यह इतना फासला? लम्हे यह फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लूटा। माही के ऐसे करने से रणवीर के होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने नशे में कहा, जान, तुम्हें शराब की स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही, जबकि तुम में तो शराब से भी कहीं ज्यादा नशा है। एक दिन मैं शराब के बिना रह सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। एडिक्ट हो चुका हूं मैं तुम्हारा। अब मुझे हर वक्त अपने पास सिर्फ तुम चाहिए, मेरी माही, हमेशा मेरे पास। मेरे बहुत करीब, कहकर उसने माही के चेहरे को अपनी तरफ किया, उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। माही को किस करते हुए उसे वही सुकून महसूस हो रहा था जिसकी तलाश में वह जहां तक आया था। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मो जान मैं आ, तेरी खुशबू ओढ़ लूं। जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलो। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धून। बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं तो कहाँ, तुझसे है मुझे को पाने। यादों के वो नजराने, एक जिन पे हक हो बस मेरा, तेरी यादों में रहूं, तेरे ख्वाबों में जगूं। मुझे ढूंढे जब कोई, तेरी आंखों में मिलो। जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरो, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलो। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धून। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड। माही रणवीर से छूटने के लिए अभी भी छटपटा रही थी, लेकिन रणवीर ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वह उस किस से सेटिस्फाई नहीं हो गया। फिर उसने माही के होठों को छोड़ा और लंबी सांस लेते हुए माही के चेहरे को देखने लगा। माही की आंखों में उसके लिए गुस्सा था, जिसे देख रणवीर होठों पर फिर से स्माइल आ गई। उसने अपनी नशीली आवाज में कहा, बेबी, गुस्सा आ रहा है? फिर अपने हथेली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कम ऑन, बाइट मी। माही को तो वैसे ही रणवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ सुबह का और कुछ अभी का। माही ने रणवीर के हाथ को कसकर बाइट किया। वो अपना जितना जोर लगा सकती थी उसने लगाया, लेकिन मजाल है जो रणवीर के चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन आई हो, उसके चेहरे पर तो अभी भी वही हंसी थी। ऐसा लग रहा था कि वो इस बाइट को भी एंजॉय कर रहा है। माही ने जब अपना सारा गुस्सा रणवीर के हाथ पर निकाल दिया, तो उसने देखा रणवीर के हाथ से अब हल्का हल्का ब्लड आ रहा था। अब माही को बहुत अफसोस हो रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, सॉरी, आपको बहुत दर्द हुआ होगा ना? माही को ऐसे देख रणवीर ने हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, कहकर वो बेड पर ही पलट गया। अब माही रणवीर के ऊपर थी और उसके बाल रणवीर के चेहरे पर थे। माही अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाती हुई रणवीर की आंखों में देख रही थी। उसने रणवीर से कहा, आप मेरे कमरे में कैसे आए? तो रणवीर ने आंखों से बालकोनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां से। तो माही हैरानी से बोली, वहां से? पर आप वहां तक पहुंचे कैसे? अगर गिर जाते तो रणवीर ने कहा, मैं तो पहले भी वहां से तुम्हारे रूम में आ चुका हूं। रणवीर की बात सुनकर माही ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते पूछा, कब? तो रणवीर ने वापस माही को अपने नीचे कर दिया और कहा, जब तुम्हें फीवर हो गया था तब। बल्कि मैं तो पूरी रात तुम्हारे साथ, तुम्हारे बेड पर। माही ने शर्म से अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। माही को ऐसा करता देख रणवीर ठहाका लगाकर हंस दिया और उसके बगल में लेट गया।
फिर उसे कमर से पकड़ अपने करीब किया और उसके हाथों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, माही तुम इतना शर्माती क्यों हो जब अभी तुम्हारा ये हाल है? तो आगे तो हमारे बीच में बहुत कुछ होगा। तब तुम क्या करोगी? माही ने कंफ्यूजन से रणवीर को देखते हुए पूछा, आगे और क्या होगा? तो रणवीर ने उसकी नेक को किस करते हुए कहा, चलो अभी प्रैक्टिकल करके ही दिखा देता हूँ। माही ने जल्दी से रणवीर को धक्का दिया और अपने मुंह तक ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट गई। रणवीर ने माही को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ ही देर में माही सो गई। पर रणवीर की आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। वो तो बस सोती हुई माही के मासूम से चेहरे को निहारे जा रहा था। काफी देर बाद माही ने रणवीर को कसकर हग कर लिया और अपना सिर रणवीर के सीने से लगा लिया। हाँ, अगर माही इस वक्त जाग रही होती तो शायद वो ऐसा करने की सोच ही ना सके, क्योंकि वो तो हमेशा रणवीर से दूर ही भागती थी। कुछ यही बात रणवीर भी सोच रहा था। बैकग्राउंड म्यूजिक। राज आंखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां, कुछ कहो न सुनो पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है ये गहराइयां। साया भी जिस्म से होता है क्या जुड़ा, जितनी भी जोर की हो अंधिया, राज आंखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां, जीने का तो सहारा तू ही रोशनी कहता है, हर सितारा मेरी तू चांदनी, हम जुदा हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं। धूप हो तुम मेरी छाँव भी हो तुम ही, पास हो तो दूर हो तन्हाइयाँ, मैं चलूंगा मुश्किलों में साया बन तेरा, इस जहाँ में उस जहाँ में बस एक तू मेरा, खुशबुओं से तेरी महके जिस्म मेरा, रात आएगी तो मैं सुबह लौंगा, मौत आएगी तो लड़ जाऊंगा, साया भी जिस्म से होता है क्या जुड़ा, जितनी भी जोर की हो अंधिया, कुछ कहो न सुनो पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है ये गहराइयाँ। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड। माही ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया। माही को ऐसा करता देख रणवीर ठहाका लगाकर हंस दिया और उसके बगल में लेट गया। फिर उसे कमर से पकड़ अपने करीब किया और उसके हाथों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, माही तुम इतना शर्माती क्यों हो जब अभी तुम्हारा ये हाल है? तो आगे तो हमारे बीच में बहुत कुछ होगा, तब तुम क्या करोगी? माही ने कंफ्यूजन से रणवीर को देखते हुए पूछा, आगे और क्या होगा? तो रणवीर ने उसकी नेक को किस करते हुए कहा, चलो अभी प्रैक्टिकल करके ही दिखा देता हूँ। माही ने जल्दी से रणवीर को धक्का दिया और अपने मुंह तक ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट गई। रणवीर ने माही को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ ही देर में माही सो गई। पर रणवीर की आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। वो तो बस सोती हुई माही के मासूम से चेहरे को निहारे जा रहा था। काफी देर बाद माही ने रणवीर को कसकर हग कर लिया और अपना सिर रणवीर के सीने से लगा लिया। हाँ, अगर माही इस वक्त जाग रही होती तो शायद वो ऐसा करने की सोच ही ना सके, क्योंकि वो तो हमेशा रणवीर से दूर ही भागती थी। कुछ यही बात रणवीर भी सोच रहा था। अब आगे। कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी। रणवीर ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो इस वक्त सुबह के 4 बजे हुए थे। उसने एक नज़र माही को देखा जो उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। माही को ऐसे सुकून से अपनी बाहों में सोते हुए देख रणवीर के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर माही के फोरहेड पर किस कर दिया और फिर उसे संभाल कर अच्छे से पिलो पर सुलाया और उसे ब्लैंकेट से कवर किया और उसके रूम से बाहर चला गया। रणवीर रात को बालकनी के रास्ते से ही आया था तो अब वो वहीं से बाहर जाने वाला था। सुबह के 7 बजे माही की नींद खुली। वह अंगड़ाई लेते हुए बैठ गई। तभी उसे रात का वक्त याद आया कि रणवीर उसके रूम में आया था। उसने झटके से अपने बगल में देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने एक चैन की सांस ली, लेकिन रात की बात याद करते ही उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने अपने सिर को झटका और सीधा वॉशरूम में चली गई। कल रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम होने वाला था और यह प्रोग्राम कपूर मैंशन में ही रखा गया था। सारिका आज सुबह ही महेश जी के घर आ गई थी, क्योंकि उसे कुछ तैयारियां भी देखनी थी। आखिर वह माही की बड़ी बहन थी तो कुछ जिम्मेदारियां उसकी भी बनती थी। इसीलिए आज पूरा दिन वो यही रहने वाली थी। बाकी रात को रुद्र के साथ वह वापस कपूर मेंशन जाने वाली थी। आखिर वह कपूर खानदान की बहू भी थी और बहू होने का फर्ज भी तो उसको निभाना था, तो वह सुबह लड़के वालों की तरफ से शामिल होने वाली थी। माही ने प्रिया और टीना को भी फोन करके इनवाइट कर लिया था कि उन्हें भी रिंग सेरेमनी में जरूर आना है। डॉटरे वो दोनों तो इंतजार ही कर रही थी कब माही का फोन आए और वह वहां पर आ धमके। माही के फोन करने की देरी थी। आधे घंटे बाद ही दोनों महेश जी के घर पहुंच गई।
माही ने हैरान होकर कहा, तुम क्या बाहर गेट पर ही खड़ी थी क्या? मैंने फ़ोन किया और तुम इतनी जल्दी आ गई। तो प्रिया ने कहा, हमने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। हम तो बस इंतज़ार कर रहे थे कि तू कब फ़ोन करें। टीना ने कहा, अब चल, ज़्यादा टाइम पास मत कर, जल्दी से तेरी ड्रेस वगैरह भी देख लेते हैं। अभी प्रिया और टीना दोनों माही को पकड़कर उसके रूम में ले ही जा रही थी कि तभी पीछे से आवाज़ आई, रुको मैं भी तो हूँ। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो रूही अपना सारा सामान लिए खड़ी थी। प्रिया ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो लड़के वालों की तरफ से हो ना? तो रूही बत्तीसी दिखाते हुए बोली, हाँ तो मेरी फ्रेंड की भी तो सगाई है ना, पहले माही मेरी फ्रेंड बनी थी बाद में ही तो भाभी बनने वाली है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? अब चलो यहीं खड़ी खड़ी बातें करती रहोगी या ऊपर रूम में भी चलोगी? मुझे भाभी की सारी ड्रेसेस देखनी है। तो माही ने कमर पर हाथ रख कर कहा, रूही तुमने भाभी किसको कहा? मुझे माही कहो समझी। तो रूही ने भी माही को चिढ़ाते हुए कहा, अरे आपके घरवाले ने ही तो कहा था मुझे कि मैं तुम्हें भाभी बोलूं। कह रूही ने प्रिया को देख आंख मारी। तो माही उसकी सारी चालाकी समझ गई और उसे मारने दौड़ी। रूही भागते हुए बोली, अरे शर्म करो, अपनी ननद को मारोगी क्या? तभी सारिका जो बाहर हो रहा शोर सुनकर अपने रूम से बाहर आ गई थी, उसने माही और रूही को बंदरिया की तरह उछल कूद करते हुए देखा तो उन्हें रोकते हुए बोली, अरे बस करो, क्या बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? रूही सारिका के पीछे छुपे हुए बोली, भाभी समझा लो अपनी बहन को, आपकी प्यारी सी ननद को परेशान कर रही है। माही अब तक कर सोफे पर बैठ गई और बोली, दी इसे बोलो मुझे ज्यादा परेशान न करे, जब देखो मुझे चिढ़ाती रहती है। माही ने मुंह फुलाते हुए कहा। प्रिया जो उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख हंस रही थी, वो बोली, हाँ रूही, माही को अब तुम ज्यादा परेशान मत किया करो, अब तो इसे हमारे जीजू ही परेशान कर सकते हैं। माही ने गुस्से से प्रिया को घूरते हुए देखा और कहा, बस इसी की कमी थी। सारिका ने हंसते हुए माही को हग कर लिया और दोनों को हल्का सा डांटते हुए कहा, अरे बस करो, मेरी माही को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। फिर माही से, माही अब अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसकी अच्छे से क्लास लूंगी। कुछ देर बाद ही माही का मूड बिल्कुल ठीक हो गया और सभी माही के रूम में बैठी उसकी ड्रेसेस देख रही थी। सभी को माही की रिंग सेरेमनी की ड्रेस बहुत पसंद आई थी। आज का उनका पूरा दिन ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए बीता। रूही आज रात वहीं रहने वाली थी। वो माही के साथ ही रेडी होकर कपूर मैंशन जाने वाली थी। प्रिया और टीना भी वहीं रुकने वाली थी। सारिका रात का डिनर कर रुद्र के साथ वापस कपूर मैंशन चली गई। वैसे तो उसका भी मन था आज वहां रुकने का, लेकिन सारिका को बहू होने के नाते भी कुछ फर्ज निभाने थे, इसलिए उसे वहां से जाना पड़ा। अब माही, रूही, प्रिया और टीना तीनों लेट नाइट तक खूब एंजॉय करने वाले थे। हालांकि निर्मला जी ने तीनों को सख्त हिदायत दी थी कि वो चारों ज्यादा देर तक न जागे। वैसे रिंग सेरेमनी का फंक्शन शाम के वक्त रखा गया था, इसलिए वो चारों आराम से भी उठती तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। माही ने अपने रूम में ढेर सारे पैकेट चिप्स, केक और बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रख ली थी, और ये सब वो चुपचाप निर्मला जी से छिपा कर लाई थी। चारों के रूम में खूब मस्ती चल रही थी। चारों ने आज एक जैसा नाइट वियर पहना हुआ था, पिंक टॉप और व्हाइट शॉर्ट्स और सिर पर बानी वाला हेयर बैंड। वैसे माही शॉर्ट्स नहीं पहनती थी लेकिन सारिका ने उसके लिए काफी सारे वेस्टर्न कपड़े खरीदे हुए थे और वो चाहती थी कि माही इन्हें पहना करे। चारों उन कपड़ों में बहुत क्यूट लग रही थी। चारों ने फोन पर एक साथ बहुत सारे फनी और क्यूट पोज लिए थे। वैसे कुछ भी कहो, दोस्तों के साथ की तो बात ही अलग है। रूही ने माही की काफी सारी पिक्स रणवीर को सेंड कर दी थी, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। हाँ, अगर माही को इस बारे में पता चलता तो वो तो रूही के साथ जंग ही छेड़ देती। चलो सभी एक गेम खेलते हैं, रूही ने सबको शांत करते हुए कहा। तो टीना ने कहा, हाँ, आइडिया तो अच्छा है, पर कौन सा गेम? डर्टी टॉक्स, रूही ने एक्साइटमेंट में कहा। तो टीना और प्रिया ने एक साथ मुंह पर हाथ रख कर कहा, हो, ये तो वही गेम नहीं है
जिसमें उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीना ने कहा। माही ने कंफ्यूजन से पूछा, कैसे सवाल? प्रिया ने अपना माथा पीटते हुए कहा, अरे बुद्धू, तुझे तो कुछ भी नहीं पता। तुझे तो काफी सारा ज्ञान देना पड़ेगा। शादी के बाद तो तू हमारी नाक कटाएगी। कि तेरी सहेलियों ने तुझे कुछ नहीं सिखाया? माही ने बड़े इनोसेंट तरीके से कहा, अच्छा ऐसा है क्या, तो तू मुझे सारा ज्ञान दे देना ताकि मैं तुम्हारा सिर गर्व से ऊंचा कर सकूं। रूही ने माही को समझाते हुए कहा, अरे डर्टी टॉक। अरे वही वाली बातें। कौन सी बातें? माही ने चिढ़ते हुए कहा। अरे जैसे तुझे जीजू ने पहली बार किस किया तो तुझे कैसा लगा? टीना ने काफी आराम से कहा। और तुझे उन्होंने लव बाइट किया था क्या? अगर किया तो कहाँ किया? ये माही पर दूसरा अटैक प्रिया ने किया। और हर बार किस भाई ही करते हैं, या तूने भी उनको किस किया था? और ये तीसरी मिसाइल आई रूही की तरफ से। माही तो मुंह खोले तीनों को देखने लगी। तभी प्रिया ने उसे हिलाते हुए कहा, अरे बतान देख, झूठ तो मत बोलना कि जीजू ने तुझे किस नहीं की। वो तो मुझे बड़े ही रोमांटिक किस्म के लगते हैं। माही ने पिलो उठाया और तीनों को मारने लगी, तुम सब कितनी बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बातों में ध्यान लगाती हो, ये नहीं थोड़ा पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान लगा लो। इस बीच रूही ने रणवीर को वीडियो कॉल लगा दी। रणवीर के कॉल पिक करते ही रूही बोली, भाई देख लो आपकी झांसी की रानी को डोट अपने घर बुलाकर कैसे हमारी धुलाई कर रही है। तभी प्रिया ने आकर कहा, आपकी घरवाली पागल हो गई है। हमने तो इसे थोड़ा सा ज्ञान देना चाहा और इसने तो हमारे ही स्क्रू ढीले कर दिए। माही ने जब देखा रणवीर वीडियो कॉल पर है और उसे ही देख रहा है तो उसने अपने हाथ में पकड़े पिलो को फेंका और सफाई देते हुए बोली, पहले इन्होंने हमें परेशान किया था। रणवीर जो ऊपर से बहुत शांत लग रहा था लेकिन अंदर से बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था, क्योंकि आज उसने माही का झांसी की रानी वाला रूप का लाइव टेलीकास्ट देख लिया था। इसने शांत लहजे में पूछा, क्या हुआ? तो माही भी किसी छोटे बच्चे की तरह बोली, ये प्रिया पूछ रही थी कि आपने मुझे किस किया या नहीं। और ये टीना कह रही थी कि आपने मुझे किसके साथ बाइट भी किया था क्या? और ये रूही पूछ रही थी कि हर बार आप ही मुझे किस करते हैं या मैंने भी? कहते हुए माही ने सारी रामायण रणवीर को सुना दी। अब रणवीर से अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसने बनावटी सख्ती दिखाते हुए कहा, रूही, अपनी भाभी को ज्यादा परेशान मत करो। तो रूही ने भी कहा, ओके भाई, मैं भाभी को ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। उसने भाभी शब्द पर थोड़ा ज्यादा जोर देते हुए कहा। फिर उसने फोन कट कर दिया। उधर रणवीर ने फोन सोफे पर फेंका और ठहाका लगाकर हंसने लगा। ओ गॉड, ये लड़की भी ना। फिर फोन में रूही की भेजी हुई पिक्स देखने लगा। माही सभी पिक्स में क्यूट लग रही थी। रणवीर ने माही की पिक को चूम लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सच में माही को ही चूम रहा है। अब चारों भी एक साथ बेड पर लेट गई। माही का बेड काफी बड़ा था और चारों को उस पर सोने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। आज चारों ने काफी उधम मचा लिया था, इसलिए उन्हें बेड पर लेटते ही नींद आ गई थी। सुबह चारों की नींद देर से खुली। निर्मला जी ने भी उन्हें नहीं जगाया, वो जानती थी कि ये चारों रात को जरूर देर से सोई होंगी। माही और टीना पहले जाग गई थी तो वो दोनों फ्रेश होकर नीचे आ गई। नीचे काफी चहल पहल मची हुई थी। दोनों सोफे पर बैठ गई और अपनी हाथ पर अपनी चिन को टिकाए सभी की भागदौड़ देख रही थी। माही ने ऐसे बैठे हुए ही कहा, ये सब मुझे भगाने के लिए ही इतनी भागदौड़ कर रहे हैं ना? टीना ने माही को अजीब नजरों से देखा और वापस सामने फेस करके बैठ गई और बोली, हाँ डॉट, तुझ जैसी आतंकवादी से कौन अपना पीछा नहीं छुड़वाएगा, इसलिए तुझे रूही के घर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर टीना ने माही को बड़े बूढ़ों की तरह समझाते हुए कहा, देख, तेरे भले के लिए कह रही हूं। वो तेरा ससुराल है, वहां ऐसे बंदरिया बनी मत घूमना। सलीके से रहना। बहुएं सलीके से रहती ही अच्छी लगती हैं, समझी? माही ने टीना को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, क्यों सुबह सुबह अपनी आरती करवाना चाहती है? शांति से बैठी रह। टीना माही को देख समझ गई कि चुप रहने में ही भलाई है। थोड़ी देर में मैड आकर उनके लिए चाय और नाश्ता रख गई।
तब तक प्रिया और रूही भी नीचे आ गए थे। फिर चारों ने साथ में नाश्ता किया और नाश्ता करने के साथ साथ वो शाम की तैयारी की बातें भी डिस्कस कर रही थी। ऐसे ही दोपहर के 3 बज गए। मेकअप आर्टिस्ट भी आ चुकी थी। माही अपने रूम में थी। मेकअप आर्टिस्ट को कम से कम 3 घंटे का टाइम लगने वाला था। माही ने टीना को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, क्यों सुबह सुबह अपनी आरती करवाना चाहती है, शांति से बैठी रह। टीना माही को देख समझ गई कि चुप रहने में ही भलाई है। थोड़ी देर में मैड आकर उनके लिए चाय और नाश्ता रख गई। तब तक प्रिया और रूही भी नीचे आ गए थे। फिर चारों ने साथ में नाश्ता किया और नाश्ता करने के साथ साथ वो शाम की तैयारी की बातें भी डिस्कस कर रही थी। ऐसे ही दोपहर के 3 बज गए। मेकअप आर्टिस्ट भी आ चुकी थी। माही अपने रूम में थी। मेकअप आर्टिस्ट को कम से कम 3 घंटे का टाइम लगने वाला था। अब आगे मेकअप आर्टिस्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे बाद माही, रूही, टीना और प्रिया चारों रेडी हो गई। माही ने एक सिल्वर कलर की गाउन ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। खुद मेकअप आर्टिस्ट भी उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गई थी। सलीके से किए गए मेकअप में माही थोड़ी मैच्योर लग रही थी, वरना विदाउट मेकअप वो छोटी सी स्कूल गोइंग गर्ल लगती थी। कपूर मैंशन जाने का वक्त हो चुका था। निर्मला जी जल्दी से माही के रूम में आई और जब उन्होंने माही को देखा तो पहले खुश होते हुए उसकी बलाइयां ली और अपनी आंखों के कोने से काजल लेकर उसके कान के पीछे एक काला टीका लगा दिया ताकि माही को किसी की बुरी नजर ना लगे। फिर उन्होंने सभी से कहा, जल्दी करो, लेट हो रहा है। निर्मला जी जाने के लिए मुड़ी ही थी कि माही ने उनका हाथ पकड़ लिया और आंखों में नमी लिए हुए कहा, चाची जी बहुत घबराहट हो रही है। निर्मला जी ने उसे प्यार से गले लगा लिया और कहा, बच्चे घबराना क्यों, तुम एक अच्छे घर में जा रही हो और वहां सभी तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, इसलिए अपना मूड ठीक करो और अपने फेस पर अपनी प्यारी सी स्माइल लेकर आओ। फिर उसके गालों को सहलाकर बाहर आ गई। कुछ देर में माही सभी के साथ कपूर मैंशन पहुंच गई। जैसे ही महेश जी की गाड़ी कपूर मैंशन पहुंची, पूरा कपूर परिवार उनके स्वागत के लिए वहां आ गया। सिवाय रणवीर के वो अभी भी अपने रूम में ही था और लैपटॉप पर कोई मेल सेंड कर रहा था। कुछ देर में रुद्र उसके रूम में आया और उसे यूं काम करता देख अपना माथा पीटते हुए बोला, रणवीर, आज भी काम? आज के दिन का तुमने कितना वेट किया है? अब तो अपने काम से आज के लिए फुर्सत ले लो। माही और पूरी फैमिली नीचे आ चुकी है। दादी ने तुम्हें भी जल्दी आने के लिए कहा है। रुद्र की बात सुनकर रणवीर ने लैपटॉप बंद किया और सोफे से खड़े होकर मिरर में अपने आप को एक बार देखा। रणवीर ने एक बरगंडी कलर का सूट, डिजाइनर सूट और अंदर से ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। अपने सूट को ठीक कर वो रुद्र के साथ रूम से बाहर निकल गया। रणवीर सीढ़ियों से उतरते हुए रणवीर की निगाहें किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन खुद रणवीर पर कई निगाहें टिकी हुई थी। कितनी ही लड़कियों का सपना था रणवीर। रणवीर था ही इतना हैंडसम, और माही से सगाई के बाद जाने कितनी लड़कियों के अरमानों पर पानी फिरने वाला था। रणवीर की निगाहें एक जगह जाकर थम गई। माही सभी परिवार वालों के साथ खड़ी हुई थी। आज वो आसमान में उतरी परी की तरह लग रही थी। माही को देख रणवीर के फेस पर एक दिलकश स्माइल आ गई। मासूम सी सूरत तेरी दिल में उतर जाती है, भूल जाऊं कैसे मैं तुझे, तू मुझे हर जगह नजर आती है, मेरे दिल के धड़कनों की वो जरूरत सी है, तितलियों सी नाजुक, परियों जैसी खूबसूरत सी है। न पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, मोहब्बत जिससे हो बस वो हंसी है। मेरी निगाहें बार बार आकर रुक जाती है, उसके हुस्न दीदार से ना जाने क्यों ये थम जाती है। वो एक एक कर सीढ़ी उतरने लगा। उसका एक हाथ पॉकेट में था। उसकी नज़र एक पल के लिए भी माही से नहीं हटी, जबकि माही रणवीर की नज़रों से अनजान और लोगों से बात कर रही थी। माही की घनी पलकें कभी शर्म से झुकती, उसके वो नाजुक होठों पर कभी खिलखिलाहट आ जाती, कभी उस पर प्यारी सी मुस्कान। रणवीर धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ने लगा। उसे तो ऐसा लग रहा था कि पूरे हॉल में माही और खुद उसके सिवा कोई और है ही नहीं। तभी दादी की आवाज से वो अपने होश में आया। अरे रणवीर,
कितनी देर लगा दी आने में, दादी ने कहा। दादी की आवाज़ सुन माही की नज़र सामने रणवीर की नज़र से मिली। रणवीर को ऐसे अपनी तरफ देखते देख माही ने अपनी नज़रें झुका ली। तभी अनीता जी बोली, चलो, सगाई का मुहूर्त भी हो गया है, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अनीता जी के इतना कहते ही सारिका ने माही को रणवीर की बगल में खड़ा कर दिया। तभी रूही एक फूलों से सजी हुई ट्रे में रिंग लेकर आई। सारिका ने दोनों के हाथों में रिंग पकड़ा दी। माही अभी भी रणवीर की तरफ नहीं देख रही थी, उसे बहुत शर्मा रही थी। इस वजह से उसके गुलाबी गाल और भी गुलाबी हो गए थे। माही को ऐसे ब्लश करता देख रणवीर का दिल चाहा कि वो माही को अपने सीने में छुपा ले। तभी अनीता जी ने रणवीर से माही को रिंग पहनाने के लिए कहा। रणवीर तो कब से इसी बात का वेट कर रहा था। उसने माही के हाथ को पकड़ा और उसकी रिंग फिंगर में एक खूबसूरत डायमंड की रिंग पहना दी। डायमंड रिंग माही की खूबसूरत नाजुक हाथों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे वो स्पेशल उसी के लिए बनवाई गई ही। अब बारी माही की थी। निर्मला जी ने माही से रिंग पहनाने के लिए कहा। माही ने धीरे से रणवीर के हाथ को पकड़ा। माही के हाथ पकड़ने से रणवीर के दिल धड़कने बढ़ गई, क्योंकि आज पहली बार माही ने खुद से रणवीर का हाथ पकड़ा था, भले ही रिंग पहनाने के लिए। माही ने रिंग रणवीर की उंगलियों में पहना दी। इसी के साथ पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सभी परिवार वालों के चेहरे पर खुशी की लहर थी। सभी आगे बढ़कर रणवीर और माही को बधाई दे रहे थे। तभी वहां अंधेरा हो गया और एक स्पॉटलाइट रणवीर और माही पर पड़ी। रणवीर ने माही का हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया। रणवीर के ऐसा करते ही माही के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। रणवीर ने एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ उसे अपने करीब किया। माही की दिल की धड़कनें तो इस वक्त सुपरफास्ट तरीके से बढ़ गई। माही की ये हालत देख रणवीर के होंठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। म्यूजिक ऑन। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है मुझे आदत बना लो एक बुरी। कहना ये तुमसे है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। सर पे है, कब से है। जिस्म के समंदर में एक लहर जो ठहरी है, उसमें थोड़ी हरकत होने दो। हो शायरी सुनती इन दो नशीली आंखों को, मुझको पास आके पढ़ने दो। इश्क की ख्वाहिशों में भिगलू बारिशों में, आओ ना। रणवीर ने माही को पलटकर अपने करीब कर लिया। अब माही की पीठ रणवीर के सीने से लगी हुई थी और रणवीर उसके नेक के बिल्कुल करीब। माही को उसकी गर्म सांसें अपनी नेक पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से माही का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। रणवीर ने वापस उसे पलटा और दोनों हाथों से उसकी कमर थाम उसे अपने बहुत करीब कर लिया। माही अपनी पलकें झपकाती हुई उसे देख रही थी। रणवीर ने उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, शर्म आ रही है जान। फिर किसने कहा था इतना खूबसूरत होने के लिए कि मैं खुद को कंट्रोल ही न कर पाऊं। तुम्हें पाकर ना खोने का जुनून सर पे है, कब से है मुझे नजरों में रख लो तुम कहीं। कहना ये तुमसे है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। सर पे है, कब से है। हम रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गई हूं मैं। इस कदर दीवानापन चढ़ा। देखो ना यहां आके मेरा हाल कैसा है। टूट के अभी तक ना जुड़ा, अब संभलना नहीं है। जो भी है वो सही है, आओ ना। तुम्हें खुद से मिलाने का जुनून सर पे है, कब से है मुझे रहने दे अपने पास ही। कहना ये तुमसे है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। सर पे है, कब से है। म्यूजिक एंड। भाई रणवीर माही के साथ हो और वहां का माहौल हॉट न हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या। म्यूजिक एंड होने के बाद भी रणवीर ने माही को नहीं छोड़ा था। माही अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखा तो सभी उन दोनों को ही देख रहे थे, पर रणवीर माही को छोड़ ही नहीं रहा था। माही ने बेचारी सी शक्ल बनाकर रणवीर को देखा और धीरे से कहा, छोड़ दीजिए, सब देख रहे हैं। देखने दो, अपनी होने वाली बीवी को पकड़ा है, उनकी बीवियों को थोड़ी। रणवीर ने कहा। माही ने एक और कोशिश करते हुए कहा, मुझे शर्म आ रही है ऐसे। प्लीज। ठीक है, अभी छोड़ रहा हूं। पर कुछ देर में मुझे टेरेस पर आकर मिलो,
रणवीर ने उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। माही तो हैरानी से रणवीर को देख रही थी। तो रणवीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तुम्हें पता है न, मेरी बात न मानने पर तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है, इसलिए आधे घंटे में मुझे टेरेस पर मिलो, कहकर उसने माही की कमर को छोड़ दिया। माही जल्दी से सारिका के पास आकर बैठ गई। प्रिया, जो कब से रणवीर और माही को घूर कर एकटक देखे जा रही थी, इसने जल्दी से माही के कान के पास आकर पूछा, ये जीजू क्या कह रहे थे तुम्हें? कुछ नहीं, माही ने बात छिपाते हुए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने प्रिया को बता दिया तो ये जीजू की चमची जरूर माही को धक्के देकर टेरेस तक छोड़ कर आएगी। और फिर वहां क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री कुरेद कुरेद कर पूछेगी। म्यूजिक एंड होने के बाद भी रणवीर ने माही को नहीं छोड़ा था। माही अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखा तो सभी उन दोनों को ही देख रहे थे, पर रणवीर माही को छोड़ ही नहीं रहा था। माही ने बेचारी वाली शक्ल बनाकर रणवीर को देखा और धीरे से कहा, छोड़ दीजिए न, सब देख रहे हैं, देखने दो। अपनी होने वाली बीवी को पकड़ा है, उनकी बीवियों को थोड़ी, रणवीर ने कहा। माही ने एक और कोशिश करते हुए कहा, मुझे शर्म आ रही है ऐसे, प्लीज। ठीक है, पहले कुछ देर में मुझे टेरेस पर आकर मिलो, रणवीर ने उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। माही तो हैरानी से रणवीर को देख रही थी। तो रणवीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं न, मेरी बात न मानने पर तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है, इसलिए आधे घंटे में मुझे टेरेस पर मिलो, कहकर उसने माही की कमर को छोड़ दिया। माही जल्दी से सारिका के पास आकर बैठ गई। प्रिया को कब से रणवीर और माही को घूर कर एकटक देखे जा रही थी, इसने जल्दी से माही के कान के पास आकर कहा, ये जीजू क्या कह रहे थे तुम्हें? कुछ नहीं, माही ने बात छुपाते हुए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने प्रिया को बता दिया तो ये जीजू की चमची जरूर माही को धक्के देकर टेरेस तक छोड़ कर आएगी। और फिर वहां क्या हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री कुरेद कुरेद कर पूछेगी। अब आगे। रणवीर के माही को टेरेस पर बुलाने से माही बहुत परेशान हो रही थी। एक तरफ तो वो अकेले में रणवीर से मिलने का डर, और दूसरा वो ऐसे सबके बीच में से उठकर नहीं जा सकती थी। रूही ने माही के चेहरे की परेशानी को भांप लिया था। वो धीरे से उसके कान में बोली, क्या हुआ, ऐसे परेशान क्यों हो रही है? माही पहले थोड़ा हिचकिचाई कि रूही से इस बारे में बात करे या नहीं, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो उसने सारी बात रूही को बता दी। रूही का तो सुनना था कि उसने माही को कोहनी मार कर कहा, हाय, तूने तो मेरे भाई को दीवाना बना रखा है, पता नहीं वो शादी तक कैसे रुकेंगे। तभी पीछे से आवाज आई, मुझे नहीं लगता वो शादी तक रुकेंगे। माही और रूही ने चौंक कर पीछे देखा तो प्रिया और टीना के एक्साइटमेंट से भरे चेहरे नजर आए। माही ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया ने कहा, अरे मेरी सखी, एक हम ही तो है जो तुझे तेरे प्रियतम से मिलवा सकते हैं। माही ने चिढ़ते हुए उसे कहा, अरे पागल, धीरे बोल, कोई सुन लेगा। तो टीना बोली, हाँ तो क्या हुआ, बोल देना। अपने घरवाले से मिलने छत पर जा रही हूँ। माही तो उन्हें अजीब नजरों से देख मन ही मन बोली, हे भगवान, मुझे ही ऐसे नमूने दोस्त मिलने थे। तभी रूही बोली, ठीक है मैं कुछ करती हूँ। फिर उसने अनीता जी से कहा, बड़ी माँ, वो माही को वॉशरूम जाना है और वो थोड़ा थक भी गई है, तो उसे मैं अपने रूम में ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ बेटा, वहां माही थोड़ा रेस्ट भी कर लेगी, अनीता जी ने कहा। प्रिया और टीना भी बत्तीसी दिखाते हुए बोली, हम भी थोड़ा आराम कर लेंगे, बड़ी थकान हो रही है। माही ने मन ही मन बोला, गई भैंस पानी में, अब ये तीनों मिलकर मेरी जान खा जाएंगी। रूही माही का हाथ पकड़ उसे अपने रूम में ले जाने लगी। रूही का रूम ऊपर के फ्लोर पर था, इसलिए किसी को शक भी नहीं होगा। रूही माही को रूम में न लाकर सीधा टेरेस के गेट के पास ले आई। प्रिया ने कहा, देख घबराना मत, हम यहीं खड़े हुए हैं। माही ने कहा, क्या तुम यहीं खड़ी रहने वाली हो?
वैसे तो माही भी मन ही मन चाहती थी कि वो रणवीर से अकेले में न मिले, क्योंकि अकेले में उसे रणवीर के साथ बहुत डर लगता था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो तीनों माही और रणवीर को साथ देखें। माही ने कहा, नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तो रूही ने कहा, अरे ऐसे कैसे, हम भी तो देखे तुम दोनों क्या बातें करने वाले हो। रूही की बात सुनकर माही ने उसे खा जाने वाली नज़र से देखा। तीनों ने जब माही को ऐसे घूरते देखा तो वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। प्रिया ने कहा, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। चल रूही, तेरे रूम में चलते हैं। कह वो तीनों ही वहां से खिसक गई। अब माही की एक प्रॉब्लम तो दूर हो गई, पर दूसरी बड़ी वाली परेशानी उसके सामने खड़ी थी कि वो रणवीर के पास अकेली कैसे जाए। उसे लग रहा था कि कोई उसके सीने में जोर जोर से ड्रम बजा रहा है। उसने अपने सीने पर एक दो बार थपकी दी और कहा, शांत माही, तू जल्दी से मिलकर भाग आना। कह वो टेरेस की तरफ चली गई। जब वो वहां पहुंची तो उसे वहां कोई नहीं मिला। ये देख उसे अंदर ही अंदर एक खुशी सी महसूस हो रही थी। उसने अपने आप से कहा, ये अच्छा हुआ कि वो यहाँ है ही नहीं। चल माही, अब जल्दी से नीचे भाग। कह वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि किसी ने पीछे से उसकी कमर को थाम अपने करीब कर लिया। माही के मुंह से हल्की सी चीख निकली। उसकी पीठ इस वक्त किसी की मजबूत सीने से लगी हुई थी। माही ने सिर झुकाकर उस हाथ को देखा। वो समझ गई कि ये रणवीर है, क्योंकि उसके हाथ में वही सगाई की रिंग थी। बड़ी जल्दी रहती है न मुझसे दूर जाने की, रणवीर न माही की नेक पर किस करते हुए कहा। अब उसके होंठ माही की नेक को सक कर रहे थे, जिस वजह से माही के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। माही ने अपनी आंखें बंद कर अपने दुपट्टे को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। रणवीर ने माही को पलटकर अपनी तरफ किया। माही के गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। उसकी घनी पलकें शर्म से झुकी हुई थी। रणवीर को इस वक्त माही का ये शर्माता चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। माही के कांपते होठों को देख रणवीर को अपने दिल में एक बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। वो जैसे ही माही के होठों की तरफ बढ़ा, माही ने उसके सीने पर हाथ रख उसे अपने आप से दूर किया। फिर थोड़ी नाराजगी से कहा, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप हमेशा मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। हमेशा आपकी मर्जी मुझ पर नहीं चल सकती। क्या माही जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, रणवीर ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ झटके से खींचा। माही सीधा उसके सीने से आकर टकरा गई। रणवीर की आंखों में गुस्सा देख माही को घबराहट होने लगी। उसने एक बार फिर रणवीर से दूर होने की कोशिश की तो रणवीर ने उसके बालों को पकड़ उसके चेहरे को अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत जल्द तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है। फिर तुम्हें छूने का हक मुझे पूरी तरह से मिल जाएगा। वैसे ये हक लीगली तो मुझे मिल ही चुका है। फिर एक डेविल स्माइल के साथ, बिकॉज लीगली यू आर माई वाइफ। अगर मैं चाहता तो अपने पति होने का हक बहुत पहले ही ले चुका होता, और तुम तब भी कुछ नहीं कर पाती। माही को अब फिर से रणवीर की आंखों में वही नजर आने लगा जिसे देखकर अक्सर वो अंदर तक कांप जाती थी। ये एहसास हमेशा माही को रणवीर से डरने के लिए मजबूर कर देता था। फिर रणवीर ने उसके होंठों पर अपना अंगूठा फिरते हुए कहा, यू नो माही, तुम्हारे ये मुलायम होंठ अक्सर मुझे सिड्यूस करते हैं। फिर उसकी नेक पर किस करते हुए, और तुम्हारी ये जिस्म की खुशबू मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है। फिर माही की आंखों में देखते हुए, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं। फिर उसके होंठों के करीब आकर अपनी सेडक्टिव टोन में कहा, I've gone crazy for you। कहने के साथ ही रणवीर ने अपने होंठ माही के होंठों पर रख दिए और उसे पैशनेट किस करने लगा। माही तो अभी तक रणवीर की बातों से शॉक में थी, लेकिन रणवीर के किस से वो वापस अपने होश में आई और फिर से उसके सीने पर हाथ रख उसे अपने आप से दूर करने लगी। पर रणवीर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि माही खुद भी नहीं हिल पा रही थी। रणवीर की किस और भी डीप और भी वाइल्ड होती जा रही थी। माही को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पर रणवीर उससे दूर ही नहीं हो रहा था। माही ने गुस्से से रणवीर के नीचे के होंठ को बाइट कर लिया, जिससे रणवीर ने माही के होंठों को छोड़ दिया।
लेकिन वो अभी भी माही से दूर नहीं हुआ था। रणवीर ने एक अपने होंठों पर अंगूठा फेरा तो उसके होंठों पर बाइट की वजह से खून आ रहा था। रणवीर ने अंगूठे से ब्लड साफ किया और एक सनक भरी हंसी के साथ कहा, बेबी समटाइम्स यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ वाइल्ड कैट, बट आई लाइक। माही ने थोड़े गुस्से से कहा, आपके लिए मेरी मर्जी कोई मायने नहीं रखती ना? कि मैं क्या चाहती हूँ? नहीं, मेरे लिए हमेशा ये मायने रखता है कि मैं क्या चाहता हूँ। और जो मैं चाहता हूँ वो मैं पाकर ही रहता हूँ, जस्ट लाइक आई वॉन्ट यू राइट नाउ। रणवीर की बात सुनकर माही की आंखों में आंसू आ गए और वो एक टक रणवीर की आंखों में देखने लगी। वो रणवीर से पूछना चाहती थी कि वो माही से प्यार करता है या माही सिर्फ उसके लिए उसकी जिद और जुनून है, जिसे वो सिर्फ पाना चाहता है, सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए। पर तभी रूही वहां आ गई। माही जल्दी चलो, नीचे तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें बुला रहे हैं, रूही ने हाफते हुए कहा। माही की बैक रूही की तरफ थी इसलिए वो माही की आंखों के आंसू नहीं देख पाई। रणवीर ने रूही से कहा, तुम चलो, माही अभी आ रही है। रूही रणवीर की बात सुनकर वहां से चली गई। माही ने अपने आंसू पोंछे और वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रणवीर ने एक बार फिर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। माही ने इस बार कोई विरोध नहीं किया, पर हाँ, उसने रणवीर को हग भी नहीं किया। उसने अपने हाथ नीचे ही कर रखे थे। रणवीर ने माही के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं ऐसा ही हूँ माही, और तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। इसलिए जितनी जल्दी तुम इन सब की आदत डाल लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर माही की आंखों में उसे सिर्फ दर्द और नमी ही नजर आ रही थी। माही ने रणवीर को अपने आप से दूर किया और वहां से भाग कर चली गई। माही और रणवीर की लव स्टोरी इतनी भी आसान नहीं। अभी तो बहुत सी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा दोनों को।